जय हिंद। RIMC राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून, जहां अच्छे अच्छे लेवल के बच्चे मेरिट में आके कैडेट्स बनने का सपना देखते हैं और वो ड्रीम उनका पूरा भी होता है। इस बार भी हमने अपने टारगेट RIMC फाउंडेशन बैच में 5 बच्चों का ग्रुप रखा था। 5 में से 5 बच्चे मेरिट लिस्ट में आए। अब हम ये देखें कि आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है कि 5 में से 5 बच्चे सिलेक्ट हो जाएं और कहीं 10 में से 1 बच्चा सिलेक्ट नहीं हो पाता, 20 में से 1 सिलेक्ट नहीं हो पाता। रीजन क्या है इसका? घबराहट। एक ऐसा डर पैदा हो जाता है मन में, यार इसमें तो स्टेट की 1 वैकेंसी है, इसमें हम क्या करेंगे, हमसे नहीं हो पाएगा। ये पेरेंट्स भी कहते थे हाँ बेटा क्यों रिस्क लेना, रिस्क लेना सिखाना तो पड़ेगा बच्चों को। रिस्क किस बात का है? बच्चों को पढ़ना ही तो है। अरे बच्चों का बचपन खराब हो जाता है, बच्चों को इतना पढ़ना पड़ता है। तो बचपन खराब नहीं होता, बचपन बन जाता है। बचपन की जो एनर्जी कहीं बिखरने वाली थी ना, बच्चे ने छोटी सी एज में 10 साल 11 साल की एज में बच्चे ने इतनी मेहनत कर ली, अगर RIMC का प्रिपरेशन कर रहा है, कि आगे जब उसको जिंदगी में बड़े बड़े काम करने होंगे तो वो डरेगा नहीं। अभी अभी मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं ऐसे, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे थे जो RIMC में सिलेक्ट हो सकते थे। हमारे पास हमारी ओवरसीज सैनिक एकेडमी में ऐसे बच्चे जिनके लेवल से डाउन लेवल वाले बच्चों ने RIMC ज्वाइन किया, लेकिन उन बच्चों ने हिम्मत नहीं की, पेरेंट्स ने हिम्मत नहीं की। उन्होंने बोला नहीं, इनको तो बस ठीक है, अभी सिलेक्शन हो गया ना, ये सैनिक स्कूल ज्वाइन करेगा, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल ज्वाइन करेगा। अच्छा है, सैनिक स्कूल ज्वाइन किया किसी बच्चे ने, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल ज्वाइन किया या कोई भी स्कूल ज्वाइन किया, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर बच्चा इतने अच्छे कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में RIMC का एग्जाम क्वालिफाई भी कर जाता, इंटरव्यू तक भी पहुंच जाता, इंटरव्यू क्वालिफाई करके अगर फाइनल मेरिट लिस्ट में रह भी जाता, तो भी उसकी जो सफलता थी ना, वो उसके जीवन के लिए एक अलग मिसाल बन जाती, उसका कॉन्फिडेंस अलग तरीके से बढ़ जाता। तो इसमें डरने का मेन रीजन क्या है कि लोगों को स्ट्रेटजी का नहीं पता है ना। बच्चों से ज्यादा पेरेंट्स को पता होना चाहिए, तभी बच्चों को अवेयर करेंगे। तो एटलीस्ट जो एजुकेटेड पेरेंट्स हैं, उनसे मैं अपील करूंगा कि अपने बच्चों को RIMC के प्रिपरेशन के लिए अवेयर करें और साथ में मोटिवेट करें। ये प्रिपरेशन पॉसिबल है, सिलेक्शन पॉसिबल है। फिर भी देखो, अभी की मैं बात बता रहा हूं, 26 जुलाई 2025 को जो RIMC में बैच ज्वाइन हुआ है, उसमें सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट में फाइनली मेडिकली फिट होने के बाद सिर्फ 17 बच्चों ने ज्वाइन किया है। 17 लड़कों में 17 लड़कों ने ज्वाइन किया है, 7 लड़कियों ने ज्वाइन किया है। तो 17 लड़के ही क्यों? लिस्ट तो लंबी हो सकती थी ना, 17 लड़के ही क्यों? कई सारे स्टेट, अभी भी आप देखेंगे कि मैं पिछले सेशंस में देख रहा हूं कि जैसे किसी स्टेट से 1 वैकेंसी है, कहीं से 2 वैकेंसी है, तो टोटल पूरे इंडिया की 9, 10, 11 इतनी सीटें खाली रह जाती है, जहां से एक भी बच्चा रिटन टेस्ट ही क्वालिफाई नहीं हुआ। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि किसी ने हिम्मत ही नहीं की। जिसने भी पेपर दिया, जिन बच्चों ने भी पेपर दिया, कहीं ना कहीं उनके मन में डर था, उन्होंने बस फॉर्म भरा, पेपर दे दिया, थोड़ी बहुत तैयारी से पेपर दे दिया, उन्होंने प्रॉपर स्ट्रेटजी से प्रिपरेशन किया नहीं। अब मैं यहां सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को बहुत बहुत बधाई दूंगा जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, या वो बच्चे जो आगे के लिए एस्पायरेंट्स बने हुए हैं, जो अगले सेशंस में अभी आने वाले दिसंबर 2025 में, जून 2026, दिसंबर 2026, 2027, तो इसके लिए 2-2, 3-3 साल पहले से जो बच्चे लगे हुए हैं, तो उन बच्चों को लेकर मैं बता रहा हूं कि वो बच्चे बहुत ही खुश नसीब हैं, बहुत ही भाग्यशाली बच्चे हैं जिन्होंने इतनी बड़ी बागडोर अपने हाथ में ली है। एंड आई थैंक दोज पेरेंट्स जिन्होंने अपने बच्चों को इतना बड़ा टारगेट हाथ में दिया है। RIMC के प्रिपरेशन के लिए हमें सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी देखनी होती है। उस स्ट्रेटजी के लिए आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं या सेपरेट वीडियोस भी देख सकते हैं सब्जेक्ट वाइज। तो आपको वो स्ट्रेटजी प्रॉपर्ली फॉलो करनी पड़ेगी कि बच्चा टाइम मैनेजमेंट कैसे कर रहा है, बच्चा स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे कर रहा है, बच्चा अपनी स्कूलिंग को कैसे मैनेज कर रहा है। सारी चीजें करते हुए आखिर सिलेक्ट तो होते हैं बच्चे ही, इसमें पेरेंट्स का डिवोटेड होना, या जो भी गाइड हैं, जो टीम है, कहीं बच्चा हॉस्टल में रह रहा है, स्कूल के हॉस्टल में रहकर तैयारी कर रहा है, तो वहाँ जो भी उसके गार्डियन हैं, पेरेंट्स हैं, उनका बिल्कुल अलर्ट होना बच्चे के एक एक मोमेंट के लिए कि इस समय इसका मेंटल कंडीशन क्या है, इस समय बच्चा कहीं डिमोटिवेट तो नहीं हुआ है, फिर हमें दोबारा से मोटिवेट करना। पेरेंट्स का लगे रहना बहुत जरूरी है। यदि आपको अपने बच्चों को रियली लगता है कि मैं RIMC में सेलेक्ट करवाना चाहूँ, और वो एक एवरेज स्टूडेंट है, अगर एवरेज स्टूडेंट भी है या अबव एवरेज हो तो और अच्छा, एक्सेप्शनल बच्चा हो तो और अच्छा, तो जो भी स्टूडेंट है
एक बार आप असेसमेंट करवा के हमसे ये गाइडेंस जरूर ले सकते हैं कि क्या आरआईएमसी की तैयारी हम करवाएं या ना करवाएं। हम तो हिम्मत देंगे और हम चाहेंगे कि बच्चे इतने टफ लेवल के कंपटीशन की तैयारी करें कि जीवन में उनको टफ कंडीशन भी टफ ना दिखे, वो सफलता की ऐसी ऊंचाई पे जाएं, ऐसी ऊंचाई पे जाएं जिसके आगे राह नहीं है। जय हिंद।